अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फ़िल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्लि वकब्बिरहू तकबीरा। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ीह मुबारकन अलैहि कमा युहिब्बु रब्बुना व यर्ज़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तसुब्बू अस्हाबी फ़लौ अन्न अहदकुम अनफ़क़ मिस्ल उहुदिन ज़हबा मा बलग़ मुद्द अहदिहिम वला नसीफ़ा औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मुअज़्ज़ज़ात सामिआत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का जो सिलसिला शुरू किया था, आदम अलैहिस्सलाम से आगाज़ हुआ और नबियों का इख्तिताम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुआ। और उसके बाद आपकी दावत को, आपकी शरीयत को दुनिया के किनारों तक पहुँचाने की जो ज़िम्मेदारी लगी, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा थे, जिनको आपने मैदाने अराफात में जमा करके ये बात कह दी थी, फ़लयुबल्लिग़ि शाहिदुल गाइब, जो आज यहाँ हाजिर है वो मेरी दीन की दावत आगे पहुँचा दे, वहाँ तक पहुँचाए जो आज यहाँ नहीं आ सके। दुनिया के अंदर अगर पैगाम पहुँचाने वाला सच्चा हो और पैगाम पहुँचाने वाले की सदाकत पर ईमान हो तो तभी वो पैगाम भी सच्चा समझा जाता है। और अगर पैगाम पहुँचाने वाला सच्चा ना हो तो वो पैगाम भी सच्चा नहीं समझा जाता। और अगर गवाही दुनिया की अदालत में गवाही देने वाला सच्चा हो तो गवाही कबूल है, और अगर वो सच्चा नहीं है तो गवाही कबूल नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के गवाह, आपकी सीरत और सुन्नत के गवाह, आपके चलने फिरने के गवाह, आपकी नमाज रोज़े ज़कात हज के गवाह, आपकी सारी शरीयत के गवाह पैगम्बर अलैहिस्सलाम के सहाबा थे। अगर वो गवाह सच्चे हैं तो शरीयत सच्ची हम तक पहुंची है, और अगर कहा जाए कि वो गवाह सच्चे नहीं तो याद रखना फिर ये कुरान पहुंचा उन्हीं के ज़रिए से पहुंचा
जो हदीस पहुंची उन्हीं के जरिए से पहुंची, जो इस्लाम हम तक पहुंचा उनके जरिए से पहुंचा। अगर सहाबा सच्चे तो ये इस्लाम सच्चा, अगर सहाबा सच्चे तो ये कुरान सच्चा, अगर सहाबा सच्चे तो ये हदीस सच्ची। और अगर कहा जाए कि सहाबा काबिले एतमाद नहीं, तो फिर कहना पड़ेगा कि मौजूदा कुरान भी काबिले एतमाद नहीं, मौजूदा अहादीस भी काबिले एतमाद नहीं। क्योंकि ये हम तक किसने पहुंचाई? मेरे आका मक्के से निकले, मदीना में पहुंचे, रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नत में आज आराम कर रहे हैं। लेकिन दुनिया के किनारों तक, मशरक़ो मगरब में, शमाल और जुनूब में, अमेरिका और अफ्रीका में, दुनिया के किनारों तक अगर पहुंचे तो कौन? सहाबा पहुंचे। अगर उन पर एतमाद है तो इस्लाम महफूज है, अगर उन पर एतमाद नहीं तो इस्लाम महफूज नहीं। आज कुछ ज़बानें ये कहती हैं 12 सहाबा मुनाफिक थे, नाऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। एक ज़बान ये कहती है सहाबा मुर्तद हो चुके थे, तीसरी ज़बान बोलती है कि सहाबा भी जहन्नम में जाएंगे। ये सारी गलत बातें हैं। 5 बातें अपने दिलो दिमाग में बिठा लीजिए और उनसे पहले ये बात समझ लें, सहाबी किसे कहते हैं। ये बात पहले समझें, सहाबी किसे कहते हैं। अगर ये बात समझ आ जाए सहाबी किसे कहते हैं, यकीन जानिए ये सारे गलत अकीदे उसी वक्त जमीन बोस हो जाएंगे और इंसान का ईमान महफूज हो जाएगा। समझें सहाबी की तारीफ क्या है। सहाबी वो है जिसने ईमान की हालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा या आपसे मुलाकात की और ईमान की हालत में इस दुनिया से गए, उसको सहाबी कहा जाता है। दोबारा गौर करें, 4 हिस्से। जिस शख्स ने ईमान की हालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा या मुलाकात की और ईमान की हालत में इस दुनिया से गए, उसे सहाबी कहा जाता है। अब इसकी तशरीह सुने। सबसे पहली बात, जिसने ईमान की हालत में, ईमान क्या है? ईमान 3 चीजों का नाम है। जबान से इकरार हो अल्लाह की वहदानियत का, पैगंबर की खत्मे नबूवत और रिसालत का, जबान से इकरार हो, दिल में तस्दीक और यकीन हो, उसके मुताबिक अमल हो, इसका नाम ईमान है। अगर किसी ने जबान से इकरार नहीं किया उसे काफिर कहते हैं। जबान से इकरार करे लेकिन दिल में यकीन न हो उसे मुनाफिक कहते हैं। जबान से इकरार तो करता है, दिल में तस्दीक और यकीन है लेकिन उसके मुताबिक अमल नहीं है, उसे फासिक और फाजिर कहा जाता है। गौर कीजिएगा, अबू जहल ने मेरे आका को देखा तो था लेकिन जबान से इकरार न किया, काफिर ठहरा। अब्दुल्ला बिन उबई ने मेरे आका का कलमा तो पढ़ा था, मेरे आका के पीछे नमाजें तो पढ़ता था, सदका और खैरात भी करता था, कभी कभी जिहाद में भी जाता था, मेरे आका के पास आता था, जबान से इकरार था लेकिन दिल में तस्दीक नहीं थी, मुनाफिक कहा जाता है। सहाबी का मतलब यह है जिसने ईमान की हालत में जब ईमान कह दिया, इसका मतलब यह है जब तुम कहते हो ईमान की हालत में, दूसरे लफ्जों में कह रहे हो वो मोमिन था, काफिर नहीं, मोमिन था, मुनाफिक नहीं, मोमिन था, फासिक और फाजिर नहीं है। जिसने ईमान की हालत में मेरे आका को देखा, ईमान कह दिया, कुफर की नफी क्योंकि जबान से इकरार किया है, ईमान कह दिया, दिल में तस्दीक और यकीन है, ईमान कह दिया, उसके मुताबिक अमल है, और उसके बाद ईमान की हालत में हुजूर को देखा, हो सकता है दूर से हुजूर को देखा हो। हज्जतुल वदा में 1 लाख से ज्यादा सहाबा और सहाबिया थे, सारे हुजूर के पास आकर मिल नहीं सके। जिसने ईमान की हालत में हुजूर के रुखे ज़ेबा का दीदार कर लिया वो सहाबी बन गया। और कुछ ऐसे भी थे जिसने ईमान की हालत में हुजूर को देखा या मुलाकात की
अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह अन्हु आका के पास बैठते हैं, लेकिन आंखों से नबी ने हैं, मुलाकात है लेकिन देखा नहीं है। ईमान की हालत में हुजूर को देखा या ईमान की हालत में हुजूर से मुलाकात की और ईमान की हालत में इस दुनिया से गए, ईमान की हालत में इस दुनिया से गए, इसका मतलब वो मुर्तद नहीं हुआ, वो इस्लाम छोड़कर नहीं फौत हुए। तो जब आप किसी को सहाबी कहते हो, सहाबी का मतलब ही ये है इसके दिलो जान में, रगो रेशे में, जबान और दिल में, इसके पूरे वजूद में ईमान था। ईमान की कैफियत में हुजूर के चेहरे का दीदार किया, ईमान की हालत में हुजूर से मुलाकात की और ईमान की हालत में इस दुनिया से गए। इसका मतलब ये है जो सहाबी है वो मोमिन है, जो सहाबी है वो जन्नती है, जो सहाबी है वो कभी काफिर नहीं हो सकता, जो सहाबी है वो कभी मुनाफिक नहीं हो सकता, जो मुनाफिक है वो कभी सहाबी नहीं हो सकता। ये कहना 12 सहाबी मुनाफिक, ये इंसान जाहिल है। जो दिल में तस्दीक रखे वो मोमिन है, जिसके दिल में तस्दीक ना हो वो मुनाफिक है। जब सहाबी कह दिया तो दूसरे लफ्जों में उसको आपने जन्नती कह दिया। सहाबी इसका मतलब जन्नती, क्योंकि ईमान की हालत में हुजूर को देखा, ईमान की हालत में हुजूर से मुलाकात की और ईमान की हालत में इस दुनिया से गए। जब वो इस दुनिया से गए ईमान उनके अंदर मौजूद था। जिसमें ईमान मौजूद हो वो मुनाफिक नहीं होता, ईमान मौजूद हो वो काफिर नहीं होता, ईमान मौजूद हो तो वो जन्नती होता है, जहन्नमी नहीं होता। अब सहाबा के हवाले से 5 बातें ज़हन में रखें। पहली बात, सहाबा का चुनाव मेरे अल्लाह ने किया है। गौर कीजिएगा, सहाबा का चुनाव मेरे अल्लाह ने किया। आप और मैं अगर ये अहद कर लें, हम सारी जिंदगी जबान से सच बोलेंगे, सिद्दीक बन सकते हैं, सच्चे बन सकते हैं। आप और मैं अपने साथ अहद कर लें, सारी जिंदगी मेरी आंखों में हया, मेरे कानों में हया, मेरे वजूद में हया, हम हयादार बन सकते हैं। आप और मैं अगर अपने माल जान को लेकर दुश्मन के सामने निकल जाएं, अल्लाह की तौहीद की खातर, इस्लाम की बुलंदी की खातर, मुसलमानों की मदद की खातर कुफार से जाके टकराएं और अपनी जानों का नजराना दे दें, हम शहीद हो सकते हैं। और अगर हम अल्लाह की इबादत में सारी जिंदगी लगा दें, हम सालिहीन बन सकते हैं। आज के दौर में हर मुसलमान सिद्दीक बन सकता है, शहीद हो सकता है, साले हो सकता है, अल्लाह का वली हो सकता है। लेकिन आज के दौर में कोई मुसलमान सहाबी, कोई मुसलमान आज के दौर में नबी बन सकता नहीं। वलियों का ईमान तो बन सकता है लेकिन नबी नहीं बन सकता। वलियों का ईमान तो बन सकता है लेकिन नबी का सहाबी नहीं बन सकता। सहाबियत भी अल्लाह की अता, नबूवत भी अल्लाह की अता। और ये मेरी बात नहीं है, हदीस है, मुस्नद इमाम अहमद की रिवायत है, अल-मुअजमुल कबीर लित्तबरानी की रिवायत है। हदीस के रावी सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रजी अल्लाह अन्हु है। हदीस सुनिए, इन्नल्लाह तआला नज़रा फी कुलूबिल इबाद, मेरे अल्लाह ने इंसानियत के दिलों में देखा। तेरा दिल भी था, मेरा दिल भी था, तेरे वालिदैन भी थे, मेरे वालिदैन भी थे, तुम्हारे अजीज व अकारब भी थे, मेरे अजीज व अकारब भी थे, तुम्हारे असातिज़ा भी थे, मेरे असातिज़ा भी थे। इन्नल्लाह तआला नज़रा फी कुलूबिल इबाद, मेरे रब ने सारी इंसानियत के दिलों को चेक किया। फवजद क़ल्ब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैर कुलूबिल इबाद, अंबिया, औलिया, शुहदा, सुलहा, अत्किया, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान तक सारी इंसानियत के दिल मेरे रब के सामने जमा थे। मेरे रब देख रहे थे, सारी दुनिया के दिलों को देखा। सारी इंसानियत में जो सबसे आला, सबसे साफ, सबसे शफाफ, सबसे बेहतर दिल निकला वो मेरे
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकला। फस्तफाहु लिनफ्सी वब्तअसहु बिरिसालति, मेरे रब ने कहा मैंने इसको अपना बना लिया, मैं इसको अपना आखिरी पैगंबर और रसूल बनाकर भेजूंगा। पूरी इंसानियत में सबसे आला दिल किसका निकला? हुजूर का। हदीस के अल्फाज, सुम्मा नज़रा फी कुलूबिल इबाद बादा कल्बे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर का सिलेक्ट हो गया, हुजूर का तयन हो चुका। उसके बाद फिर मेरे रब ने देखा। देखने वाला कौन? रब। कभी गलती कर सकता नहीं, कभी उसको भूल हो सकती नहीं, कभी उससे कोई चूक हो सकती नहीं। काबे के रब की कसम, हदीस में है मेरे रब ने सारी इंसानियत के दिलों को देखा। हुजूर के दिल के बाद सबसे आला जितने दिल थे, फवाजदा कलूब असहाबी खैरा कुलूबिल इबाद, मेरे रब ने दूसरे नंबर पर पूरी इंसानियत में जो सबसे आला दिल थे उन सबको चुना। फजअलहुम वुज़रा नबी, अल्लाह ने सारे चुन के हुजूर के सहाबा बना दिए थे। अब गौर करें, अगर कोई इंसान कहे हाँ हाँ उनके दिलों में तो माल का लालच था, उनके दिलों में हुकूमत का लालच था, उनके दिलों में पैसे की मोहब्बत थी, उनके दिलों में दुनिया का डर था, इस वजह से कलमा पड़ा, मैं उसे कहूंगा जरा जबान संभाल के बोल, तू किसके बारे में बोल रहा है? एक तरफ पर्सनैलिटी मेरे रब की है, एक तरफ जात मेरे रब की है। मेरा रब कहे मैंने चुना और तू कहे चुनने में गलती हो गई। तुम सहाबा के दुश्मन नहीं, तुम मेरे रब के दुश्मन बन चुके हो। इसकी मिसाल समझे, अगर आपकी मस्जिद है या कोई इदारा है, उस इदारे में कहा जाए आप हेड हैं और आप अपनी कबीना के 5 अफराद चुन लें, और वो इंसान 5 अफराद चुनने लगे। पहला चुना, चेहरे को देखा, ये तो मस्जिद के अंदर तहज्जुद अदा करने वाला है। दूसरा चुना, देखा ये तो बड़े नफली रोजे रखने वाला है। तीसरे का नाम देखा तो पहचान गए ये तो बेवाओं और यतीमों का बड़ा ख्याल रखने वाला है। चौथे का नाम सुना, ये तो अल्लाह की खातिर अपनी जान के नजराने देने के लिए तैयार है। पांचवें को देखा, ये तो मौलाए करीम के सामने बड़ा रोने वाला है। जब तुम्हें ये 5 अफराद अच्छे नजर आए, तेरे दिल में ये बात आएगी जिसने ये चुना है बड़ा समझदार है, बड़ा दीनदार है, बड़ा अक्लमंद है, उसने अपनी कमेटी का चुनाव बहुत आला किया है। और अगर वो चुनता, पहला डाकू होता, दूसरा चोर होता, तीसरा शराबी होता, चौथा जानी होता, 5वां बदमाश होता, ये 5 गलत होते, फौरन तेरे दिल में आना था ये चुनने वाला भी बंदा अच्छा। ऐसा ही है। अब गौर कीजिए, चुना किसने? मेरे रब ने। चुना किनको? सहाबा को। देखा किसने? मेरे रब ने। देखा किसको? दुनिया के दिलों को। तेरा दिल भी था लेकिन चुना ना जा सका, मेरा दिल भी था लेकिन चुना ना जा सका। तेरे आबाओ अजदाद भी थे, चुने ना जा सके, मेरे आबाओ अजदाद भी थे, चुने ना जा सके। मेरे रब ने जिनको चुन लिया उनके ऊपर आज जबान खोलने का मतलब यह है, वो कह रहा है नऊज़ बिल्लाह, मुझे पता है इसके दिल खराब थे, नऊज़ बिल्लाह आसमान वाले रब को पता। उसकी टक्कर सहाबा से नहीं है, उसकी टक्कर आसमान वाले रब से। और अगर कहे नहीं 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 मैं सारे सहाबा नु गलत नहीं कहता, मैं तो 2-3 अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन, मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह अन, अमर बिन आस रजी अल्लाह अन, अबू सुफियान रजी अल्लाह, मैं तो 3-4-5 नु गलत कहना वा, उसे कहा जाएगा इसका मतलब है तुम ये कहते हो इन 4-5 के चुनाव में अल्लाह को गलती लग गई। ये कहना चाहते हो? ये कहना चाहते हो? नहीं, काबे के रब की कसम, मेरा रब कभी गलती। पहली बात, सहाबा को किसने चुना? अल्लाह ने। मेरे रब का चुनाव कभी गलत हो सकता नहीं। दूसरी बात, मेरे रब ताला ने चुन लिया, चुनने के बाद इम्तिहान लिया। मेरे अल्लाह ताला ने चुना और चुनने के बाद इम्तिहान लिया। सूरत अल-हुजुरात 26वां पारा, उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा। मेरे अल्लाह ने इम्तिहान लिया। किनका लिया? इम्तिहान लेने वाली जात अल्लाह है, देने वाले सहाबा हैं।
सब्जेक्ट क्या है, किस चीज का इम्तिहान है, दिल के अंदर के तकवे का गौर कीजिएगा। जिस तरह इम्तिहान बड़ा होता है, मुम्तहिन और एग्जामिनर भी बड़ा होता है। अगर प्राइमरी क्लास का इम्तिहान हो, पीएचडी पास आकर नहीं लेता। प्राइमरी का 5वीं का इम्तिहान है, 10 पास ले लेता है। 10वीं का इम्तिहान है, 12 पास ले लेता है। 12वीं का इम्तिहान है, 16 पास ले लेता है। एमए का इम्तिहान है, एमफिल पास ले लेता है। एमफिल का इम्तिहान है, पीएचडी पास ले लेता है। पीएचडी का इम्तिहान है तो बड़े बड़े प्रोफेसर जमा होकर उसका इम्तिहान लेते हैं। अब इम्तिहान ऐसा था, ना इंसान ले सकते थे, ना जिन ले सकते थे, ना फरिश्ते ले सकते थे। आज सारी दुनिया के डॉक्टर ये तो बता सकते हैं कि दिल की धड़कन कैसी है, ये तो बता सकते हैं दिल के पट्टे कैसे हैं, लेकिन आज काबे के रब की कसम कोई डॉक्टर नहीं बता सकता इसके दिल की ईमानी कैफियत क्या है। कोई डॉक्टर नहीं बता सकता इसके दिल का इखलास क्या है। कोई डॉक्टर नहीं बता सकता इसके दिल का तकवा क्या है, इसके दिल में ख्यालात कैसे हैं। मेरे रब ने कहा इम्तिहान ऐसा था, इंसान नहीं ले सकते। इम्तिहान ऐसा था, फरिश्ते नहीं ले सकते। इम्तिहान ऐसा था, जिन्नात नहीं ले सकते। फिर इम्तिहान लिया तो उसने लिया अलीमुम बिदाती सुदूर था, अल्लामुल गुयूब था, जो दिल के अंदर आने वाले ख्यालात को भी जानता है। उस रब ने इम्तिहान लिया, सहाबा ने इम्तिहान दिया। मेरे रब ने इम्तिहान लेने के बाद रिजल्ट ये सुनाया, 26वां पारा सूरत अल हुजुरात, उलाइकल्लज़ीना इम्तहानल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा। अल्लाह ने इम्तिहान लिया, सहाबा के दिलों का तकवा चेक किया। मेरे रब बता क्या नतीजा निकला, रिजल्ट क्या निकला। फरमाया लहुम मग़फ़िरतुन, मैं रब ने उन सबको मुआफ कर दिया, व अज्रुन अज़ीम, और मैंने उनके लिए अजर अजीम तैयार कर रखा है। सहाबा का इम्तिहान किसने लिया? अल्लाह ने। पास किसने किया? अल्लाह ने। अब अगर कोई कहे नहीं नहीं वो पास नहीं, उनके अंदर गलतियां हैं, नहीं नहीं उनको रहती नंबर दिए जा रहे हैं, नहीं नहीं उनके बारे में तुम्हारा अकीदा ठीक नहीं, तो फिर सुनो, वो इंसान कुरान का भी मुनकिर है, वो इंसान का अकीदा गलत है, उस इंसान का अकीदा अल्लाह के बारे में भी गुस्ताखी वाला है, कुरान के बारे में भी गुस्ताखी वाला। मिसाल समझे, ये मस्जिद है, बुटवी साहब किसी आदमी को लाते हैं, कारी साहब मेरी मस्जिद में बच्चे पढ़ते हैं, इनका इम्तिहान लो। उन्होंने इम्तिहान लिया, इम्तिहान का रिजल्ट बनाया, नमाज का वक्त हुआ। बुटवी साहब ने कहा जरा आप खुद ही ये रिजल्ट अनाउंस कर दे। वो नमाज के बाद खड़े हुए आलिम दीन और उसने बताया फुला बेटा है ये पास है, फुला बेटा है ये थर्ड है, फुला बेटा है ये सेकंड है, फुला बेटा है ये फर्स्ट है। अभी वो बताकर खत्म हुआ, खड़ा ही था वो आलिम दीन, सामने से एक बंदा खड़ा हुआ, उसने कहा ये जो तुमने रिजल्ट सुनाया है ये झूठ बोला है, जिसको तुमने पास कहा वो फेल है, जिसको तुमने सेकंड कहा वो फेल है, जिसको तुमने थर्ड कहा वो फेल है, जिसको तुमने फर्स्ट कहा वो भी फेल है। आगे से अगर एक आदमी खड़ा होकर ये बात कहे, सारे कभी उस आलिम दीन के चेहरे को देखेंगे, कभी उस आदमी को देखेंगे, गोया के वो आदमी बच्चों का दुश्मन नहीं है, बच्चों के बारे में बात नहीं कर रहा, दूसरे लफ्जों में कह रहा है ए खड़े होकर रिजल्ट सुनाने वाले तुम झूठ बोल रहे हो, ए रिजल्ट सुनाने वाले तुम धोखा कर रहे हो, ए रिजल्ट सुनाने वाले तुम खयानत कर रहे हो, ए रिजल्ट सुनाने वाले तुम इस लायक नहीं हो कि तुम मुसल्ले पे खड़े होकर हमारे सामने रिजल्ट सुनाओ। जहां वो इंसान बच्चों के बारे में जबान दराजी करता है, वहां वो इंसान रिजल्ट सुनाने वाले को भी गलत कह रहा है ना। अब इम्तिहान लिया रब ने, पास किया रब ने, इनाम दिया रब ने, तोहफा दिया रब ने, लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम।
एक आदमी खड़ा हो जाए, जेहलम के किसी कोठे में बैठ जाए, अपने घर की चार दीवारी में बैठ जाए, टीवी की स्क्रीन पर बैठ जाए और अपनी जबान से कहे फुला सहाबी अच्छा नहीं था, फुला सहाबी अच्छा नहीं था, उसके दिल में दुनिया की लालच थी, उसके दिल में हुकूमत की लालच थी, उसके दिल में ओहदे की लालच थी, उसका दिल खराब था। काबे के रब की कसम, वो सहाबी का दुश्मन नहीं, वो मेरे रब का दुश्मन है। उसका चैलेंज सहाबी को नहीं है, उसका चैलेंज आसमान वाले रब को है कि रब ताला तेरे पेपरां च धांधली हो गई। उसने क्या कहा? उसने यही कहना चाहा कि रब का रिजल्ट सही नहीं, दुनिया के रिजल्ट गलत हो सकते हैं, काबे के रब की कसम कोई मुसलमान अल्लाह के रिजल्ट पे उंगली उठा सकता? जो उठाए वो मुसलमान, उसका ईमान नहीं, जो अल्लाह के रिजल्ट पे उंगली उठाए। दो बातें हो गई। पहली बात, सहाबा को चुना किसने? उनका इम्तिहान किसने लिया? पास किसने किया? जो इसके ऊपर एतराज करे उसकी टक्कर किससे है? वो कुरान का मुनकिर, अल्लाह के फरमान का मुनकिर और अल्लाह का दुश्मन। तीसरी बात, 5 बातें कर। तीसरी बात, मेरे अल्लाह ताला ने ईमान पहले इनके दिलों को देखा, फिर इम्तिहान लिया और उसके बाद ईमान इनके दिलों में लाकर रख दिया। तुम अपनी जबान से कहोगे मैं मोमिन हूं, मेरी मर्जी है मैं मानूं या ना मानूं। मैं अपनी जबान से कहूंगा मैं मोमिन हूं, तुम्हारी मर्जी है तुम मानो ना मानो। लेकिन जिसके लिए रब कह दे ये मोमिन है, उसके ईमान का इनकार अपने इस्लाम का इनकार है, उसके ईमान का इनकार अपने इस्लाम का इनकार है। कुरान सूरत अल हुजुरात मेरे रब ताला क्या कहते हैं? वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान, अल्लाह ने पसंद किया तुम्हारे लिए ईमान। मेरे अल्लाह ने पसंद किया किन के लिए? सहाबा के लिए। क्या ईमान? अब गौर करें मोहब्बत कितनी है। वालिद जाता है तो आकर कहता है बेटा मुझे वो चीज़ तेरे लिए पसंद आई मैं ले आया। खामद अपनी बीवी से कहते हैं मुझे ये चीज़ तेरे लिए पसंद आई मैं ले आया। लेकिन मेरा रब कहता है सहाबा तुम्हारे दिल इतने प्यारे थे, मुझे तुम्हारे लिए ईमान पसंद आया मैं ले आया। वलाकिन्नल्लाह, अल्लाह ने हब्बबा पसंद किया, इलैकुम तुम्हारे लिए, अल ईमान ईमान। मेरे रब तूने सहाबा के लिए ईमान पसंद किया, दुनिया नहीं मानती। फरमाया ना माने, आना तो मेरे पास ही है ना, फैसले उस दिन हो जाएंगे। मैं पसंद करूं तू ना पसंद कैसे करेगा? अल्लाह ने पसंद किया ईमान। मेरे रब ताला फिर क्या हुआ? फरमाया वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम, उसको तुम्हारे दिलों में रख दिया। या रब ताला, जब इंसान कोई खूबसूरत चीज लेकर आता है, अपने बेटे को पहनाता है, देता है, फिर देखता है कैसी लगी है। खामन अपनी बीवी को कोई चीज देता है, फिर देखता है कैसी लगी है। मौला तूने ईमान की दौलत को पसंद किया, सहाबा के लिए पसंद किया, जगह उनके दिलों को तूने पसंद किया। जब तूने दिलों के अंदर ईमान रखा तो फिर कैसा लगा? कुरान कहता है वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम। जरा इसकी गहराई को समझना। आज दुनिया के अंदर बसा औकात इंसान इतना खूबसूरत है, दुनिया अपने लिबास की एडवर्टाइजमेंट के लिए, मशहूरी के लिए उसको लिबास पहनाते हैं। बंदा इतना खूबसूरत है, लिबास पहना जाए लिबास खूबसूरत हो जाता है। दूसरा अंदाज ये है, बसा औकात लिबास इतना खूबसूरत होता है, जो बंदा भी पहनता है वो खूबसूरत हो जाता है। कभी बंदा खूबसूरत होता है तो लिबास प्यारा लगता है, कभी लिबास प्यारा होता है बंदा खूबसूरत होता है। ऐ रब ताला, जब तूने वो ईमान सहाबा के दिलों में रखा तो नतीजा क्या निकला? कुरान बोलता है वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम। जब उसने ईमान सहाबा के दिलों में रखा, अल्लाह की कसम ईमान उनके दिलों में जाकर जगमगाने लग गया। उनके दिल इतने पाक थे, दिल इतने साफ थे, दिल इतने आला थे, जो मेरे रब ने चुने थे। जब ईमान उनमें गया, मेरे रब ने ये नहीं कहा बंदे प्यारे हो गए, मेरे रब ने कहा वो ईमान उनके दिलों में गया, ईमान प्यारा हो गया। गौर करें, मैं हूं लिबास पहनूं तो खूबसूरत लग जाऊं, और तुम हो कि तुम जो भी लिबास पहनो लिबास खूबसूरत हो जाए। मेरा रब कहता है मैंने ईमान उनके दिलों में रखा,
ये नहीं कहा कि दिल खूबसूरत हो गए, फरमाया दिल तो पहले इतने प्यारे थे, ईमान रखा तो ईमान भी खूबसूरत हो गया। जब रब कहे कि ईमान उनके दिलों में आकर खूबसूरत हुआ, और आज कोई कहे उसका दिल साफ नहीं था, उसके दिल के अंदर सहाबा की दुश्मनी थी, उसके दिल के अंदर अहले बैत का बुग़्ज़ था, उसके दिल के अंदर अहले बैत के साथ नफरत थी, काबे के रब की कसम, जिस दिल में जाकर ईमान खूबसूरत हो जाए उस दिल के अंदर अहले बैत की मोहब्बत होती है, नफरत नहीं हो सकती है, मोहब्बत होती है, बुग़्ज़ नहीं हो सकता है, क्योंकि ईमान वहां जाके खूबसूरत हुआ है। चौथी बात, मेरे अल्लाह ताला ने सारे सहाबा को जन्नती शुमार किया। सारे सहाबा, तमाम सहाबा। कुरान की कितनी सूरतें हैं? 114। सबसे आखिर में जो सूरत नाजिल हुई उसका नाम सूरत अल माइदा है। उससे पहले 113वें नंबर पर जो सूरत नाजिल हुई उस सूरत का नाम सूरत तौबा है। 114 में से सेकंड लास्ट सूरत कौन सी नाज़िल हुई? सूरत तौबा। सूरत तौबा 10वें पारे में कब नाज़िल हुई? हुजूर ने 8 हिजरी में मक्का फतह किया, रमज़ान के महीने में। 8 के बाद 9 हिजरी आई। 9 हिजरी का जब जुल्हिज्जा का महीना यानी आखिरी महीना आया, उस वक्त सूरत तौबा का आगाज हुआ और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता नाजिल होती गई। यानी जब सूरत तौबा नाज़िल हुई मक्का फतह हो चुका था। सूरत तौबा नाज़िल हुई, अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमान हो चुके थे। सूरत तौबा नाज़िल हुई, हिंद जिसको हिंदा कहा जाता है रज़ी अल्लाह अन्हा वो मुसलमान हो चुकी थी। सूरत तौबा नाज़िल हुई, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमान हो चुके थे। सूरत तौबा नाज़िल हुई, अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमान हो चुके थे। सूरत तौबा नाज़िल हुई, खालिद इब्ने वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमान हो चुके थे। सूरत तौबा नाज़िल हुई, इक्रिमा बिन अबी जहल रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमान हो चुके थे। सूरत तौबा नाज़िल हुई, मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह मुसलमान हो चुके थे। सैकड़ों नहीं हजारों सहाबा मुसलमान हो चुके थे। सूरत तौबा नाज़िल हुई। उस सूरत तौबा की आयत नंबर 100, आयत नंबर 100, सूरत का नाम तौबा। मतलब ये समझाया गया वो जैसे भी थे उन्होंने तौबा की, मेरे रब ने उनको नंबर कितने दे दिए? 100/100। उस आयत में मेरे रब ताला ने फरमाया वस्साबिकून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, सबकत ले जाने वाले पहले पहले मुहाजिर और अंसार, अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु, उमर रजी अल्लाह अन्हु, उस्मान रजी अल्लाह अन्हु, अली रजी अल्लाह अन्हु, ये अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह अन्हु साबिकून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन है वल अंसार, साद बिन उबादा रजी अल्लाह अन्हु, साद बिन मुआज रजी अल्लाह अन्हु, और दूसरे वो जो पहले पहले मुसलमान हुए जिन्होंने मारे खाई, ताने खाए, औलादे कुर्बान की, दुनिया के सारी बातें सुनी, वो साबिकून अल अव्वलून। और उसके बाद वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान, जो आज तक मुसलमान हो चुके हैं। कुरान सूरत तौबा 113 नंबर सूरत, सबसे आखिर में नाजिल होने वाली सूरतों में आयत नंबर 100। मेरे रब कहते हैं पहले भी मुसलमान और आज तक मुसलमान होने वाले तमाम सहाबा, मौला तू क्या कहना चाहता है? मेरे अल्लाह कहते हैं रजी अल्लाह अन्हुम, मेरा अल्लाह उन सब से राजी हो चुका, वरजू अन्हु, और वो अपने रब से राजी हो चुके। मौला वो राजी हुए और तू भी राजी हुआ, तूने क्या तैयार किया उनको, क्या तूने दिया उनको? फरमाया वअअद्द लहुम जन्नात, उनके लिए जन्नतें तैयार कर दी। मौला कैसी जन्नतें? तजरी तहतहल अनहार, उसके नीचे अब भी नहरें जारी हैं। अल्लाह ये क्या करेंगे जन्नत को? फरमाया खालिदीना फीहा, उस जन्नत में हमेशा रहेंगे। मौला हमेशा का मतलब क्या है? फरमाया अबदा, हमेशा हमेशा है। ज़ालिकल फौजुल अज़ीम, ये तो बहुत बड़ी कामयाबी है जो रब ताला ने तमाम सहाबों को अता फरमा दी। अब कुरान है, सूरत तौबा है, आखिर में नाजिल हुई। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह इसमें है, अमर बिन आस रज़ी अल्लाह इसमें है, मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह इसमें है,
वो तमाम सहाबा जिन पर इनकी जबान बोलती है और इनकी जबान गंदी होती है, वो तमाम सहाबा इस आयत से पहले मुसलमान। मेरे रब ने क्या कहा? रजी अल्लाह अन्हुम, अल्लाह उनसे राजी हो चुके। राजिया अरबी ग्रामर के एतबार से माजी है। माजी का मतलब काम हो गया। जैसे मुझसे पहले उकाड़वी साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला की तकरीर हो गई, उसमें कोई शक है? नहीं। अगर आपसे कोई पूछे तो कोई शक होगा? नहीं। कसम उठानी पड़े तो उठा सकते हैं? जी उठा सकते हैं। कुरान उठाना पड़े तो उठा सकते हैं? जी हाँ उठा सकते हैं। इसी तरह मेरे रब ने कहा दुनिया राजी हो ना हो, दुनिया माने ना माने, दुनिया की तारीख माने ना माने, दुनिया की सकाफत माने ना माने, दुनिया के मंसूर माने ना माने, दुनिया की झूठी कहानियां माने ना माने, रब कहता है रजी अल्लाह अन्हु, मैं उनसे राजी, वरजू अन, वो मुझसे राजी। तुम राजी हो या ना हो, तेरे होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता। आसमान का रब उनसे राजी और वो अपने रब से राजी हो चुके हैं, हो गया है। वअअद्द लहुम जन्नात, उनके लिए जन्नतें तैयार हो चुकी हैं, हो गई, होनी नहीं हो गई। अब गौर कीजिएगा, तुम और मैं, हम दुआ करते अल्लाह हमसे राजी हो जा, लेकिन कोई कसम उठा के कह सकता है मैं कसम उठाता हूं मेरे ऊपर अल्लाह राजी हो गया? हम कहते हैं अल्लाह मुझे जन्नत दे दे। कोई कह सकता है लो मेरे हाथ में कुरान, अल्लाह की कसम मेरी जन्नत तक पक्की हो गई? नहीं कह सकता। पता है जामी तिरमिज़ी की रिवायत है, मेरे रब ताला जन्नतियों को जन्नत में भेजेंगे, सोने चांदी के महल्लात, सोने चांदी के बर्तन, जवानी ऐसी कि कभी बुढ़ापा ना आए, सेहत ऐसी कभी बीमारी ना आए, मुंह से थूक ना आए, नाक से बलगम ना आए, जो चाहे सो हाजिर हो जाए। मेरे रब ताला दूध शराब की नहरें देने के बाद, शराब की नहरें देने के बाद, मालो दौलत देने के बाद, सोना चांदी देने के बाद, हीरे जवाहरात की कोठियां देने के बाद, मेरा रब उनको हूरे ईन देने के बाद मेरे अल्लाह पूछेंगे अराजी तुम, ओए राजी हो? तुम जाओगे, मेरा रब तुमसे पूछेगा, मेरा रब हमें ले जाए, हमसे पूछेगा अराजी तुम, ओए राजी हो? जन्नती कहेंगे वमाला ना ला नरजा या रब्बाना, ऐ मौला अब भी राजी नहीं तो कब राजी होंगे? तूने रहने के लिए जन्नत के महल्लात दिए, खाने के लिए ये मेवे दिए, पीने के लिए नहरें दी, इज्जत अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए तूने बीवियां दी, अब भी राजी नहीं तो कब राजी होंगे? मेरा रब कहेगा ओए जन्नतियों, आज मैं तुम्हें इस जन्नत से बड़ी चीज अता करने वाला हूं। जन्नती हैरान होंगे, मौला जन्नत से बढ़कर, सेहत से बढ़ के, जवानी से बढ़ के, सोने चांदी से बढ़ के, हीरे जवाहरात से बढ़ के, हूरे ईन से बढ़ के, दूध शराब की नहरों से बढ़कर तू हमें क्या देगा? मेरा रब कहेगा अल-यौमा उहिल्लु लकुम रिज़वानी फला अस्खतु अलैकुम बादु अबदा। जन्नतियों आज मैं ऐलान करता हूं, आज मैं तुम्हारे ऊपर राजी, आइंदा कभी नाराज नहीं होगा। तुम्हें रिजा का ऐलान मिलेगा। जन्नत में जाने के बाद सारे सहाबा वो हैं जो चलते जमीन पर थे और मेरा रब कहता था मैं तुम्हारे ऊपर राजी हो चुका हूं। मेरे रब ने उनके लिए जन्नतें बना दी। अगर कोई कहे कि फुला फुला साहबी जन्नत में नहीं जाएगा, इसका मतलब कुरान का मुनकर, इसका मतलब हदीस का मुनकर, इसका मतलब अल्लाह का मुनकर है, क्योंकि मेरे रब ने सबके लिए जन्नत का वादा कर दिया है। चार बातें होगी। पहली बात, सहाबा को चुना किसने? उनका इम्तिहान लेकर पास किसने किया? उनके दिलों में ईमान किसने डाला? और उनको जन्नत की नवीद किसने सुनाई? और आखिरी बात, व अल्लाफा बैना कुलूबी। आज बाज लोगों का ईमान ही ये है, वो हर वक्त तुम्हें यही सुनाएंगे फुला जंग हो गई, जंगे जमल हो गई, जंगे सिफीन हो गई, वो लड़ पड़े, वो लड़ पड़े, वो लड़ पड़े। इनके आपस में लड़ते ही रहते थे, हर वक्त यही ज़हन में डाला जाता। मुआविया रज़ी ने लड़ाई कर दी, अमर बिन आस रज़ी ने लड़ाई कर दी, अम्मी आयशा रज़ी ने लड़ाई कर दी, तला ज़ुबैर रज़ी ने लड़ाई कर दी। बस यही बात सुनाएंगे, कुरान नहीं सुनाएंगे। सूरत अल-अनफाल, सूरत अल-अनफाल 10वां पारा, मेरे रब का कुरान। व अल्लाफा बैना कुलूबिहिम, अल्लाह ने उनके दिलों के दरमियान मोहब्बत डाल दी। किन के? साहबा के।
अल्लाफा अल्लाह ने डाल दी, ये भी माजी है। माजी का मतलब काम हो चुका, इसमें कोई शक, पक ही पक है, कोई शक नहीं है। वह अल्लाफा बैन कुलूबी, अल्लाह ताला ने उनके दिलों के अंदर उल्फत डाल दी। या रब ताला तूने कैसे उल्फत डाल दी? ये तो वही हैं जो कभी मक्के की तरफ से बदर के मैदान में मुसलमानों से लड़ने आए थे, कभी उहद में लड़ने आए थे, कभी खंदक में लड़ने आए थे, कभी फतह मक्का के मौका पर भाग गए थे। इनके दिलों में उल्फत कैसे डाल दी तूने? फरमाया लौ अनफक्ता मा फिल अर्ज़ी जमिया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप रुए जमीन का रुपया, पैसा, यूरो, डॉलर, हीरे जवाहरात, मोती लाल, सोना चांदी, सारी दुनिया और जो कुछ इसमें है वो खर्च करके भी ना इनके दिलों को आप जोड़ना चाहते तो जोड़ नहीं सकते थे, तो फिर कैसे जुड़े? वलाकिन अल्लाह अल्लफ़ बैनहुम, ये जोड़ा तो उसने है। इन्नहु अजीजुन, वो हर काम करने पर गालिब है। हकीमुन, उसे हर काम करने का तरीका आता है। वो कुन कहता है फयकुन हो जाता है। ये उस रब ने इनके दिलों को जोड़ दिया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, नबी के सहाबा काफिरों के खिलाफ सख्त, रुहमाउ बैनहुम, आपस में रहम दिल, नरम दिल। कुरान कहते हैं इनके दिलों में प्यार था, कुरान कहते हैं इनके दिल नरम थे, कुरान कहते हैं रुहमाउ बैनहुम। और ये हमें कहानियां सुनाते हैं लड़ाई हो गई, बुग़्ज़ हो गया। सुने आज बनु उमैया को गालियां दी जाती, बनु मैया ऐसे, बनु मैया ऐसे, बनु मैया ऐसे। जब भी कोई बनु मैया को बुरा कहे ना, उससे पूछ लो कि कौन से बनु मैया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शादी हुई तो बनु मैया में। सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा कौन है? बनु मैया से है। जो बनु मैया को गाली दे, बनु मैया के बारे में जबान खोले, उससे पूछो बनु मैया किसको कहता है? जो हुजूर की बीवी का खानदान उसे। फिर उससे पूछो बनु मैया कौन? मेरे नबी के घर में 4 बेटियां, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अपनी पहली बेटी का निकाह किया बनु मैया में। अबुल आस के घर में मेरे आका ने अपनी दूसरी बेटी का निकाह किया बनु मैया में। उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु में मेरे आका ने अपनी तीसरी बेटी का निकाह किया बनु मैया में। उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु, उससे पूछो क्या नबी के ससुराल को गाली देता है या नबी के दामाद को गाली देता है? किस बनु मैया को गाली देता है तू? किस बनु मैया के बारे में जबान दराजी करता है? वो कहेगा बनु मैया वही जो मुआविया वाले हैं, मरवान वाले हैं। उससे पूछो, फिर यही पूछ लो सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की एक बीवी है उमामा। उमामा का वालिद कौन था और उसका खानदान कौन था? सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह की बीवी उमामा बिनते अबिल आस, अबुल आस बनु मैया के हजरत अली रजी अल्लाह ने बनु मैया की बेटी से शादी की। बनु मैया मेरे अली रजी के ससुराल है। अगर तू बनु मैया को गाली देता है, तू हजरत अली के ससुराल को गाली देता है। कहां गई तेरी अहले बैत की मोहब्बत? मेरा रब कहते हैं वो अल्लफ़ बैन कुलूबिहिम, तू कहता है बनु हाशिम बनु मैया लड़ते थे, कुरान कहता है मिलते थे। अली रज़ी ने उनकी बेटी से निकाह करके बता दिया कि अली रज़ी भी बनु मैया से मिलते हैं। जहन में सवाल आ सकता है, चलो बेटी ली ही है ना, दी तो नहीं। फिर उससे पूछा जाएगा हज़रत अली रज़ी की एक बेटी का नाम है रमला, सैयदना अली उल मुर्तज़ा रज़ी की बेटी का नाम है रमला, रमला बिनते अली रजी अल्लाह अन्हु। पूछो उसके खामन का नाम क्या है? नहीं बताएगा। जब बताएगा तो कहना पड़ेगा उसके खामन का नाम मुआविया था, मुआविया के बाप का नाम मरवान था, मरवान के बाप का नाम हकम था, मरवान बिन हकम ये उमवी खलीफा था, बनु उमैया का था। अली रजी अल्लाह ने अपनी बेटियों का निकाह बनु उमैया में किया है और अपनी बीवियां बनु उमैया से ली हैं। मेरे आका ने बनु उमैया में बेटी दी भी है, बनु उमैया की बीवी ली भी है। आप गौर कीजिए, जो बनु उमैया को गाली
देता है उससे पूछना नबी के ससुराल को गाली देना चाहता है या नबी के दामाद को गाली देना चाहता है, सैयदना अली के ससुराल को गाली देता है या सैयदना अली के दामाद को गाली देता है। अगर तू उनके दामाद को गाली दे तब भी तेरा ईमान गया, उनके ससुराल को गाली दे तब भी तेरा ईमान गया। मैं कहता हूं हमारी अहले बैत से मोहब्बत है और कुरान ने सच कहा है, वअल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम, मेरे अल्लाह ने उनके दिलों को आपस में मिला दिया था। सहाबी वो है जिसने ईमान की हालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा या मुलाकात की और ईमान की हालत में गए। सहाबी का मतलब काफिर नहीं, सहाबी का मतलब मुनाफिक नहीं, सहाबी का मतलब मुर्तद नहीं। सहाबा वो है जिसको चुना किसने? मेरे अल्लाह ने। इम्तिहान किसने लिया? मेरे अल्लाह ने। पास किसने किया? मेरे अल्लाह ने। उनके दिलों में ईमान किसने रखा? मेरे अल्लाह ताला ने। और मेरे अल्लाह ने उनको जन्नत के परवाने सुनाए और मेरे अल्लाह ने उनके दिलों को आपस में मिला दिया। बनु उमैया बनु हाशिम सारे आपस में मोहब्बत करते हैं, उनकी मोहब्बत ही कुरान में बयान हुई है। अल्लाह ताला मुझे और आपको भी सहाबा से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।